इलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान और रिवॉल्यूशनरी माइंडसेट वाला बंदा। इन्होंने अपनी लाइफ में ना ही केवल ऐसे बिजनेस और टेक्नोलॉजी क्रिएट किया है जो मैन पावर के काम को बहुत आसानी से कर सकता है, इन्होंने ऐसे बिजनेस भी क्रिएट करे हैं जो नेचुरली और इकोनॉमिकली वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल रहे हैं, लाइक टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, सोलर सिटी, पेपैल। ये सब ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक टाइम पे रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। पर क्या आप जानते हो इलॉन मस्क आज के टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजीज और बिजनेस पर भी काम कर रहे हैं, अगर उनका इफेक्ट नेगेटिव चला गया तो पूरे वर्ल्ड में एक महामारी आएगी जो कोविड-19 से भी बहुत बड़ी होगी। और आज की वीडियो में यही हम जानेंगे कि ऐसा क्या करने वाले हैं इलॉन मस्क। बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक पर यह वीडियो है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। सो हाय गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान, बैक विद अनदर गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। आए दिन हम जैसा कि इलॉन मस्क के नए नए तरह के टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ड्राइवरलेस कार्स की सक्सेस की न्यूज मिलती रहती है। क्या आपको पता है इन सक्सेस के पीछे फेलियर्स भी रहे हैं? जैसा कि हर स्टार्टअप और बिजनेस में दो सिनेरियोज रहते हैं, या तो एक फेलियर का या फिर सक्सेस का, पर इनके केस में तीसरा सिनेरियो भी है और वो है प्रोसेस। जो भी इनोवेटिव चीज क्रिएट हुई है या टेक्नोलॉजी बनाई गई है उसके अंदर लगातार प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? उसके अंदर फेलियर्स आने पर कमी पहचानने का, अपग्रेड करने का, नेक्स्ट लेवल उसे लेके जाने का। टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन फेलियर भी दिखाती हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने भी कम से कम 999 बार फेलियर का सामना किया, तब जाकर उन्होंने 1000 बार में अपना बल्ब इनोवेट किया। अगर ये चीजें देखी जाए, इनके फेलियर के पीछे जो प्रोसेस चल रहा था कुछ ऐसा आ जाता जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता, तो क्या होता? ऐसा ही है इलॉन मस्क के नई टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस में। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनोवेशन या टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि अगर जिसका फेलियर जाए तो पूरे वर्ल्ड में महामारी आ जाए? हाँ, ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज हैं। इलॉन मस्क का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिव ड्राइवरलेस कार बनाता है। पर क्या आपको पता है टेस्ला कार्स पर ऑनलाइन और ऑफलाइन लीगल केसेस भी हो रखे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उनकी कार ने कई बार एक्सीडेंट्स किए हैं ऐसे मौके पर जहां पर जिसका कोई सेंस नहीं बनता था। आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ इलॉन मस्क के किसी बिजनेस की बुराई या फेलियर का आपको कहानी नहीं बताने आया हूँ। यहाँ आपको मैं ये सिनेरियो दिखाने आया हूँ कि किसी बिजनेस के फेलियर, ऐसे बिजनेस के जो इनोवेशन या टेक्नोलॉजी पे काम करे और अगर उसका बैड इंप्रेशन गया तो दुनिया पर उसका क्या असर जा सकता है। जैसा कि आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हो, ताइवान में टेस्ला में ऑटो पायलट की वजह से एक्सीडेंट की घटना। टेस्ला कार्स ने पुलिस ऑफिसर्स पे ऑटो पायलट मोड पर एक्सीडेंट कर दिया विदाउट एनी सेंस। पर अब ये चीजें देखना इनके दूसरे बिजनेसेस में क्या होने वाला है अगर उसमें फेलियर आया तो। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहे हैं जिससे कि रिस्क के चांसेस वर्ल्ड पर आ जाएं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी की। हाल ही में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इलॉन मस्क ने काम करना शुरू किया है। पर सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने ही अपनी एक वीडियो में बताई थी कि कैसे मिसाइल और न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा डेंजरस आने वाले फ्यूचर में हो सकता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स। और वही ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं। एक रिसर्च से पता चला है जहां पे ह्यूमन 1000 ऑपरेशन पर सेकंड पर अपना ब्रेन चला सकता है, वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई 10 बिलियन ऑपरेशन पर सेकंड पर अपना माइंडसेट चला सकता है। अगर एआई के पास इतना माइंडसेट है और हम उस पर डेवलपमेंट और रिसर्च की तरह काम किया जा रहा है, इलॉन मस्क भी उस पर काम कर रहे हैं, गूगल भी उस पर काम कर रहा है, अगर कहीं पर उन्होंने एक ऐसा रोबोट्स बना दिया जो खुद ही इमोशंस भी क्रिएट करने लग जाए तो क्या हो सकता है? हाँ, ये मैं कोई भी हवाई बातें नहीं करने वाला हूँ, अब आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाने वाला हूँ। आपको एक ऐसा ही केस बताता हूँ। ये बात है 2017 की। गूगल की डीप माइंड एआई ने वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर को आसानी से हरा दिया। एक केस और इसके सिमिलर है, जो दो एआई रोबोट्स थे आपस में एक जगह, एक टाइम पर उन्होंने सैटेलाइट से कनेक्शन किया और आपस में वो दोनों कनेक्ट हो गए और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग गए। पहले तो ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई ग्लिच आ गया है, ये रोबोट्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पर आफ्टर दैट उसके बाद रिसर्चर्स ने ये बताया कि इन्होंने अपनी एक लैंग्वेज बना ली थी उन चंद सेकंड के बीच में ही, और उन चंद सेकंड में ही वो आपस में कम्युनिकेट भी करने लगे थे। इट मींस एक तरह से अगर ये भी देखा जाए, एक इंसान को जहां पीएचडी करने में 20 से 25 साल लग जाते हैं, वहीं एक रोबोट को एक दिन में वो 10 बार पीएचडी कर सकता है। तो सोचो उसका माइंडसेट पावर, आईक्यू पावर कितना आगे हो सकता है। और यहीं पे गूगल और इलॉन मस्क सबसे बड़ी गलती यही करने जा रहे हैं कि वो उसके अंदर एक इमोशंस भी डालने वाले हैं। उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स में एक इमोशन डालने वाले हैं ताकि वो गलत चीजों को और सही चीजों को समझ सके। क्या आपको लगता है कि अगर उनके अंदर ऐसा माइंडसेट आ गया
तो वो हमारी सेवा करेंगे। एज अ ह्यूमन अगर हम भी एक चीज़ सोच के देखें, हमारे पास ऐसा माइंडसेट आ जाए, हमारी दुनिया में भी दो सिनेरियोज वाले बंदे होते हैं, एक या तो बहुत अच्छे होते हैं, एक या तो बहुत बुरे होते हैं, भले वो फाइनेंशियली अच्छे हों या बेकार हों। जो बैड बंदे हैं, जो बेकार बंदे हैं, उनके पास ऐसी पावर आ जाए तो वो क्या दुनिया पर राज करने की नहीं सोचेंगे? ऐसा ही आप इस केस में भी देख सकते हो कि इनके पास ऐसी पावर भी है और ह्यूमंस उनको इमोशंस देने जा रहे हैं। इट मींस नेचर के साथ खिलवाड़ होना। एंड सेकंड इज न्यूरालिंक। न्यूरालिंक पे ऐसा काम किया जा रहा है कि माइंड में एक ऐसी चिप लगाई जाए जिससे कि इंसानी दिमाग पूरी तरीके से डेवलप हो जाए, एक ही दिन में वो हर तरह की इंफॉर्मेशन गेन कर ले। अगर इसका भी कनेक्शन किसी भी तरह से एआई से जुड़ गया तो कुछ गलतियां हो सकती हैं। और क्या गलतियां हो सकती हैं? और वो है इंसानी दिमाग पर काबू पूरी तरह से खत्म हो जाना। तो ये थी आज की केस स्टडी में हमने ये समझा कि कैसे एआई अगर हमारे वर्ल्ड में आ गया और उसको इमोशन दे दिया गया तो वो कैसे वर्ल्ड में तहलका मचा सकता है अगर फेलियर का उसने सामना किया तो। और भी हम इसके ऊपर डीप एनालिसिस आपके लिए लेके आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो आपको बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।